सबसे पहले मेरे राम जाकर माता कैकेयी के चरणों में गिर जाते हैं, कहते माँ धन्य हो गया तुम्हारा राम। आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, माँ ये तुमने अपना कैसा रूप बना लिया, ये तुम्हारा रंग कैसे काला क्यों पड़ गया माँ। जीर्ण शीर्ण अपनी काया तुमने कर ली, तुम अस्थि मज्जा दिखाई दे रही हो, अस्थि का कंकाल दिखाई दे रही हो माँ, ऐसा क्यों है। माँ कहती है राम राम तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। तूने मुझसे क्या करवा दिया राम, मुझे अपनी सौगंध देकर मुझसे ये कौन सा काम करवा लिया कि मैं तिल तिल कर मर रही हूं। महाराज दशरथ तो प्राण त्याग कर चले गए, लेकिन मैं तिल तिल कर मर रही हूं मेरे राम, मैं तिल तिल कर मर रही हूं। राम कहते हैं माता मैंने तुम्हारा कहीं नाम नहीं लिया, मैंने कहीं नहीं कहा कि मेरी मां ने मुझे वनवास दिए हैं। जानती हूं बेटा, जानती हूं तूने कभी नहीं कहा कि मेरी मां ने मुझे वनवास दिया है। मैं ये भी जानती हूं तुम जहां जिससे भी मिला तूने यही कहा कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दिया है। तू नहीं चाहता कि समाज में मेरे माथे पर कलंक लगे बेटा, लेकिन मैं अपने आप को कुल कलंक नहीं महसूस कर रही हूं। मैंने तुझे वनवास दिया, फूल से तुम्हारी जानकी को वनों में भेज दिया, और मैंने अपने सुहाग के भी प्राण खा लिए राम, मैंने अपने सुहाग के भी प्राण खा लिए। राम कहते हैं मां आप दुखित ना हो, ऐसी ही विधाता की इच्छा थी मां, ऐसी विधाता की इच्छा थी। मां कौशल्या आगे आती है, मेरे राम उनके चरणों में जाते हैं। माता कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह गई राम का रूप देखकर। सिर पर बिखरी हुई जटाएं हैं जो बन के दूध से बनाई गई है, तन पर धूल जमी है, पीत वस्त्र है। वो राम जो राजसी वस्त्रों में सुशोभित होता था, आज वो राम उदासीन वेश धारण किए हुए हैं। माता देखती हैं कि बेर की जूठी गुठलियां वहां पड़ी हैं जो मेरे राम ने खाई होंगी। कंदमूल फल बटके चबूतरे पर रखे हैं जो मेरे राम ने अभी खाए होंगे। मेरा राम कंदमूल फल को खाकर, बेर खाकर जीवन यापन कर रहा है, कुश का आसन बिछाकर यहाँ पे सो रहा है। मेरी सीता जो मखमल के गद्दों पर सोती थी वो कुश के आसन पर सो रही है। हे विधाता ये सब क्या देखने को मिल रहा है, इस दृश्य को देखने से पहले मेरे नेत्र फूट क्यों नहीं गए विधाता। राम समझाते हैं मां दुखी ना हो। मां सुमित्रा के गले मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, चरण छूते हैं। गुरु वशिष्ठ सामने आते हैं, उनके चरण छूते हैं। भरत गुरुदेव की तरफ देखते हैं, कहते हैं कहो ना मेरे भैया से कुछ। वशिष्ठ जी कहते हैं राम ये भरत एक निवेदन लेकर आया है। कहिए गुरु जी, ये भरत चाहता है कि तुम वापस महलों को चलो और अपना राज तिलक संभाल लो। क्या आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मैं वन को वापस चल लूं? अरे मैं वन को वापस जाकर अपने पिता के वचनों को झूठा कर दूं? मेरे पिता का वचन नहीं टूट जाएगा गुरुदेव? आप गुरु होकर ये कैसी आज्ञा अपने शिष्य को दे रहे हैं? हे राम मैं बड़े असमंजस में फंस गया हूं, संकट की स्थिति में फंस गया हूं। एक तो भरत वहां तर्क करता है, इधर तुम ये तर्क करते हो, मैं क्या करूं? राम जी कहते हैं तुरंत मेरे भरत बोलते हैं जेठ भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन
सही कह रहे हो, धर्मशास्त्र की आज्ञा है, लेकिन यहाँ तुम्हारा राम तुमसे निवेदन कर रहा है कि हमारे पिता के वचनों का पालन करने के लिए मेरे भाई तो इतना मुझ पर उपकार कर दो, जाकर अयोध्या का राजपाट संभाल दो। तो भरत कहते भैया कि किस दुविधा में आप मुझे डाल रहे हो? जब बात अधर्म धर्म की हो, जब बात अधर्म धर्म की हो, तो कर्मशील क्या कर्म करे? बताओ भैया, एक कर्मशील को उस समय क्या कर्म करना चाहिए? हे भाई आज्ञा देते हो, हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई तुम्हारा अधर्म करे। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भाई, आप भरत से कह रहे हो, अपने छोटे भाई से कह रहे हो कि जा भरत तू अधर्म कर दे। नहीं भरत, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है, तू मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीति अधर्म कर। मैं कभी नहीं कहूंगा तू पाप कर, मैं कभी नहीं कहूंगा अनीति अधर्म कर। उपदेश यही हो का मेरा, सद्धर्म करो, सत्कर्म करो। और सुनो भरत, पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है। मेरे नाम समझा रहे भरत को, समझा रहे कि आज धर्म क्या है तुम्हारा? माता पिता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तो, यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तो बड़ा अधर्म हो जाता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का है, तो कर्मशील क्या कर्म करे? ये भरत, तो ये बताओ जरा, हे भाई क्या तुम्हें ये प्रिय है? भाई क्या तुम्हें ये है प्रिय? ये भाई राम अधर्म करे। आप हे भरत, तो ये बता दे कि अगर तू अधर्म नहीं कर सकता तो तू ये चाहता है कि राम अधर्म कर दे? अपने पिता के वचनों का पालन करके तू चाहता है तेरा बड़ा भाई अधर्म कर दे? अगर राम अधर्म करेगा तो समाज को क्या संदेश जाएगा? भरत, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता मेरे छोटे भाई? समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मुनि वशिष्ठ समझाते हैं, कहते हैं मैं बीच का रास्ता करता। बोले क्या? बोले ऐसा करो हे राम, कोई निशानी दे दो भरत, ताकि ये भरत जब तक तुम वनों से वापस लौट कर नहीं जाओ तब तक ये वहां पर राज करे, और सिंहासन पर तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में, उस चीज को प्रतीक के रूप में वहां रख दे, तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर ये राज करे। तो राम मेरे क्या देते हैं? सब लोग बताइए क्या दिया है राम ने? खड़ाऊ दी है। खड़ाऊ क्यों दी है? खड़ाऊ दी है सब जानते हैं। आज प्रश्न ये है, मेरे राम ने खड़ाऊ भी क्यों दी है? क्या कभी सिंहासन पर, किसी व्यापार की गद्दी पर, किसी पवित्र चीज पर क्या पैरों की चप्पल पादुकाएं रखी जाती है? बताइए, नहीं रखी जाती। सिंहासन, वो भी रघुवंश का सिंहासन, अयोध्या जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का सिंहासन, उस पर राम अपनी खड़ाऊ रखने को दे रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जहां धर्म का डंका बजता है, वो राम कह रहा है कि सिंहासन को ले जाकर खड़ाऊ रख दो।
क्या हम कभी सिंहासन को खड़ाऊ रखेंगे महाराज? क्या आज कोई कहते कि व्यासपीठ पर चप्पलें लाकर रख दो, क्या ये शोभा देगा? नहीं शोभा देगा। बहुत पवित्र मर्यादा महिमा होती है व्यासपीठ की। कारण नहीं जानते हैं तो आइए सुनिए। वो खड़ाऊ किस चीज की बनी है? वो खड़ाऊ बनी है ताड़का के खोपड़ी की हड्डियों की महाराज। ताड़का की खोपड़ियों की हड्डियों की खड़ाऊ बनी। क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई ताड़का की खोपड़ियों की हड्डियों की खड़ाऊ राम लिए कर रहे हैं? ताड़का जब यक्षिणी थी, राक्षसी जब नहीं थी, जब वो सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री हुआ करती थी, बहुत सुंदर थी, उसका रूप यौवन देखते ही बनता था। महाराज दशरथ एक बार वन में शिकार के लिए गए थे, वो उनके रूप पर मोहित हो गए। महाराज दशरथ से बोली, प्रणय निवेदन कर डाला। बोली, महाराज मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, आपको वरना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज दशरथ बोले, हे देवी, मेरे पहले से 3 पत्नियां हो चुकी हैं, किसी न किसी कारणवश हुई है, मैंने जानबूझकर 3 विवाह नहीं किए, किन्हीं न किन्हीं कारणवश परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे 3 विवाह करने पड़े। अब मैं 4था विवाह नहीं करना चाहता। ताड़का कहती है, महाराज मेरी इच्छा है कि मैं अवध की पटरानी बनूं, अवध की महारानी बनूं, वो कैसे पूर्ण होगी? दशरथ जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये इच्छा तुम्हारी कभी पूर्ण नहीं होगी। ये बात मेरे राम को पता चल गई थी, ये बात मेरे राम को पता चल गई थी। और जिसने उनके पिता की पत्नी बनने का संकल्प मन में ठान लिया हो, मेरे राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम ने उसे माता का दर्जा दे दिया। महाराज क्या किसी राक्षस का राम ने खुद अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया है? सुबाहु को मारा, अंतिम संस्कार किया? नहीं किया। खरदूषण को मारा, क्या अंतिम संस्कार किया? नहीं किया। लेकिन ताड़का का अंतिम संस्कार मेरे राम ने अपने हाथों से किया है। क्यों? क्योंकि उसे वो माता का दर्जा दे चुके हैं महाराज, उसे मां माना है। फिर मेरे राम ने क्या किया है? ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई है। सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है, राम जी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इन खड़ाऊं की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। मेरी मां ताड़का की इच्छा थी कि अयोध्या की रानी बनना चाहती हूं, तो उनके मस्तक की हड्डियों, मस्तक से ही तो सोचा था उन्होंने, अपने मस्तिष्क से सोचा था कि अयोध्या की रानी बनना चाहती हूँ। मस्तिष्क कहाँ होता है? सिर में होता है। तो सिर की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई, खड़ाऊ ले जाकर अपने पास सुरक्षित रखते थे, कभी पैरों में पहना नहीं है मेरे राम ने खड़ाऊ। उन खड़ाऊं को मेरे राम ने कभी पैरों में नहीं पहना महाराज, क्योंकि माता के सिर की हड्डियों को पांव में नहीं पहना जाता, हमेशा सुरक्षित रखा है। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए उन्हें पता है कि भरत आएगा और मुझे वो खड़ाऊ देनी पड़ेगी अयोध्या के सिंहासन के लिए। मेरे राम पोटली में से उन खड़ाऊं को निकाल कर भरत को देते हैं और कहते हैं, जा भरत, इन खड़ाऊं को रखना और प्रतीक रूप में, राजा के रूप में तुम वहां रखना और मेरे उत्तराधिकारी बनना। मेरे ले जा खड़ाऊ भरत भैया, मेरे ले जा खड़ा भरत